हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और एसएससी के द्वारा फेज़ 12 की बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो निकली हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। इसका पूरी यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी कि किस किस पद पर वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और किस तरह से आप अपनी एज का क्राइटेरिया यहाँ पर देखेंगे, ये सब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपको बता दूँ कि एसएससी ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर आप अपडेट देख सकते हैं। जितने भी एसएससी के वैकेंसी के अपडेट हैं आप उसी पर देखने को मिलेंगे। तो ये है वो वेबसाइट। इस वेबसाइट को जब हम गूगल पर सर्च करेंगे तो तुरंत ये साइट खुलकर आ जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खुल रही हो या कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसी को जो है ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और ये पूरा विज्ञापन उस पर है। आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर्म भर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 26 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए डेट्स दी गई हैं। और लास्ट डेट जो है एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 18/3/2024। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो एक दिन एक्स्ट्रा मिला है आपको, 19/3/2024। इसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कोई गलती हो गई है इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट दोनों एक साथ हैं तो 22, 23, 24 3 दिनों के लिए ये विंडो फिर से ओपन होगी। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 6 से 8 मई के बीच होगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरे यहाँ पर दे रखी हैं और इसके बारे में पूरा जो ऑनलाइन वैकेंसी हैं पूरी आई हुई हैं। अब मैं ये देखिए फिर से यहाँ पर लिखा है कि आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। ये नई वेबसाइट है एसएससी को और आप सभी को पता है कि OTR भी करना है हर बच्चे को। इसको लेकर एक वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ वैकेंसी कि टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा, ये देखिए ये है टोटल वैकेंसी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये टोटल वैकेंसी आपको दिख रही है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसका पेन का, ये देखिए 2049, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रही हैं। और किस किस से देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है वैकेंसी का कि किस किस पूरा यहाँ देखिए किस किस पद पर ये वैकेंसी है और क्या एज क्राइटेरिया है, लेवल कौन सा है आपका, तो पूरा इसमें ही दे रखा है। इसको आप जब इसको डाउनलोड करेंगे और आपको क्योंकि ये 167 पेजेस का जो है ये पूरा यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। तो इस पूरे को यहाँ पर बताना जो है बड़ा टफ होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें वो बता दे रही हूँ। तो एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ, 18 वर्ष से लेकर, इसमें आप देखेंगे देखिए 18 से 30, 18 से 25, 18 से 27, इस तरह से है। तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष और इससे 18 से 42, ही देखिए 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक, ये क्या है देखिए ये वाली। तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी जो पद है उसमें यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को पूरा अलग अलग पद हैं, अलग अलग वैकेंसी हैं पूरी, अलग अलग एज क्राइटेरिया है, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ है। अब हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ़ीस का। महिलाओं के लिए तो यहाँ पर पूरा फ़ीस का जो दे रखा है, फ़ीस ये देखिए पूरा OTR का दे रखा है इन्होंने। एक मिनट, पूरा सीक्वेंस से मैं यहाँ पर चलती हूँ। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है कितनी वैकेंसी है टोटल और एज क्राइटेरिया बता दिया। अब एज का यहाँ पर देखिए पूरा इन्होंने फिजिकली हैंडीकैप्ड और नेशनलिटी बताइए, आप भारत के, नेपाल के, भूटान के नागरिक हों, उसके साथ साथ और भी इन्होंने सिटीजनशिप है पूरा। और इसके बाद एज लिमिट आपकी काउंट होगी तो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। और जो मैंने आपको बता दी पूरा यहाँ पर बताया है कि अगर आप 18 से 25 साल की पोस्ट वाले के जितनी भी जो वैकेंसी है उनमें फॉर्म भर रहे हैं तो कैंडिडेट जो है वो 2/1/1999 से पहले का पैदा ना हो और 1/1/2006 के बाद का पैदा हुआ ना हो तो इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसे ही इनके लिए पूरा दे रखा है। तो 2/1/1997 से पहले का पैदा ना हो और 1/1/2006 के बाद का पैदा ना हो। तो इस तरह से 18 से 27 वर्ष। तो जिस वर्ष की क्राइटेरिया में देखिए 18 से 42 वर्ष के बारे में भी पूरा दे रखा है ना। तो इस तरह से पूरा इनका दे रखा है। लेकिन इसके साथ इन्होंने
पूरा आपको अपना प्रूफ लगाना है। इसके साथ साथ कैटेगरी के अनुसार आपको रिलैक्सेशन भी है। SC ST वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर जहाँ इन्होंने कह दिया कि 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं तो 5 साल प्लस और कर लीजिए, तो 27 और 5 32, यानी कि अगर आप 32 साल के भी हैं और इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले को 3 साल की छूट है, यानी कि 30 साल का है तो भी भर सकता है अगर जिसको जो वैकेंसी 27 साल तक वाले में है। तो इस तरह से आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिल रहा है अपनी एज के लिए। तो और सेंट्रल अब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और इस तरह से इनके लिए भी पूरा दे रखा है। तो इन्होंने अपना पूरा ये SSC से जितने भी फॉर्म आते हैं तो उनमें वो अपना हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं इसमें, और सब क्लियर कर रखा है इसका। यहाँ पर अब मैं आपको 1 मिनट इसका एग्ज़ाम दिखा देती हूँ पूरा, कि जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न में होगा, जिससे कि हाउ टू अप्लाई पूरा इसमें दे रखा है। इसके साथ साथ एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा ये सब मैं आपको 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आ गया इनका एग्ज़ाम का शेड्यूल पूरा, कि एग्ज़ामिनेशन किस पैटर्न में होगा, जिससे कि आप लोग बिल्कुल क्लियर रहें। तो पूरा यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन ये पूरा लिखा है कि पोस्ट फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए मैट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी है, यानी कि 10th पास भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो उनकी क्राइटेरिया में आ रहा है। जो एजुकेशन आप अपनी पूरी देख लीजिएगा, उसमें पूरा दे रखा है क्वालिफिकेशन, और ग्रेजुएशन वाले भी और अबव लेवल वाले भी, चारों लेवल की यहाँ पर वैकेंसी दे रखी हैं। अलग अलग टाइप की वैकेंसी हैं, तो इनका पेपर भी होगा किस तरह का होगा, और उसी लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, यानी कि मैथ और GS और ये जो रीजनिंग इंटेलिजेंस वगैरह और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे, और आपको 60 मिनट 1 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना होगा। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको 60 मिनट में करने होंगे, और ठीक है 200 नंबर का पेपर होगा ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें आपकी देखिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, 0.50 की है, यानी कि 1/2 की 2 गलत क्वेश्चन होने पर एक सही आंसर आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 2 गलत हो गए तो 3 आंसर आपके कटेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 तो गलत कटेंगे ही, एक सही भी कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पूरा दे रखा है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। CBT होगा, पेपर पेन बेस्ड नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपकी नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा तो बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ फ़ीस जमा करने के बाद में यहाँ पर मतलब वही है कि अगर प्रॉब्लम है आपको किसी क्वेश्चन में तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आप उसमें क्लेम भी कर सकते हैं। फ़ीस का दे रखा है यहाँ पर, फ़ीस का भी ये देखिए पूरा ग्रेजुएशन लेवल का क्या क्या सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अगर आप 12th लेवल वाला फॉर्म भर रहे हैं तो क्या सिलेबस होगा, ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म भर रहे हैं तो क्या सिलेबस होगा, पूरा इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। और पूरा क्राइटेरिया, फ़ीस को बता दूँ, फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये जा रही है, और महिलाएं और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उन लोगों की फ़ीस नहीं जाएगी, इस तरह से है। तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा, पूरा काफ़ी बड़ा ये फॉर्म है। यहाँ पर पूरी आपको जानकारी मुझे देनी थी कि फॉर्म आए हुए हैं, बहुत सारे लेवल के हैं, तो जिससे कि आप इस फॉर्म को भर सकें। और जो बच्चे SSC के फॉर्म का इंतज़ार करते हैं उनके लिए वास्तव में एक अच्छी बात है। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यही मैं दिखाना चाह रही थी। जैसे ये है जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, इसमें 18 से 30 वर्ष के बीच में आप हो, लेवल 6 की, अब इसमें आप 12th पास हो, है ना, तो इस तरह से वैकेंसी है। अब मान लीजिए ये है मैट्रिकुलेशन वाली हो गई ये, ठीक है, ये 10th वाली हो गई, इसमें ड्रिलर की आपकी वैकेंसी है। इसके बाद ये देखिए ये पूरा ये 12th पास हायर सेकेंडरी होता है, और इसके बाद यहाँ पर और भी ग्रेजुएशन लेवल के भी वैकेंसी होंगी ये पूरा। तो जिस लेवल में आपने जो क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, देखिए ये वैकेंसी आ गई जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, 18 से 28 वर्ष आपकी एज हो, लेवल से 6 है, आपने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर कुछ कर रखा हो तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं भर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए चलिएगा। टोटल वैकेंसी है, अगर आपको लग रहा है फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा। जो SSC के फॉर्म होते हैं, SSC की जॉब होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आपको केवल एक पद की ज़रूरत है, ये दिमाग में रखिएगा, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे इस पेपर को। तो पूरा जो यहाँ पर इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह के सारे अपडेट मैं यहाँ पर देती रहती हूँ,
जिससे कि बच्चों को सारे अपडेट मिलते रहें। तो बच्चा जो है वो फॉर्म भरे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म उन्हें पता ही नहीं चलता फॉर्म आया नहीं आया। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक अच्छी जो है जानकारी मैं देती रहती हूँ। और ये नई वेबसाइट है एसएससी की, इसको ध्यान में रखिएगा। और मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि इसी वेबसाइट पर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि इसी वेबसाइट पर आप सब अपडेट होंगे एसएससी के। पुरानी वेबसाइट पर बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप केवल एसएससी डालेंगे अगर गूगल पे, तो पुरानी वेबसाइट खुल रही है अभी। तो आप ये वाला जो है, क्योंकि पुरानी भी अभी अपने अस्तित्व में है, तो इसलिए। धन्यवाद।